morning, students. Welcome back to LearnNec. But today we are going to start with new topic, that is trade payable turnover ratio in the activity ratios, right? So already we have discussed two ratios, activity ratios, that is debtors turnover ratio, which is called as trade receivable turnover ratio, and inventory turnover ratio we have done. Now it is trade payable turnover ratio. So we know beta कि trade payable includes creditors and amount of bills payable. Clear? Trade payable turnover ratio, what it actually means, what it shows. It is a relationship between net credit purchases and average trade payables. क्योंकि बेटे हम बात कर रहे हैं trade payable, ठीक है? Bills payable and creditors, it is a part of trade payable first. कब होते हैं? जब बिजनेस क्रेडिट पे परचेज करता है, ठीक है, सप्लायर से क्रेडिट परचेजेस होती हैं, देन वी हैव क्रेडिटर्स एंड देन वी हैव बिल्स पेबल. सो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन net credit purchases and average trade payable. What is the objective of doing this ratio? That is to determine the efficiency with which the trade payables are managed and paid. That means कि we want to check the efficiency of the business to make the payment of the trade payables in time, in a short time period, and how the management is efficient in managing such trade payables. So this thing we can check by help of trade payable turnover ratio. Now beta, what are the various components, what are the various factors which is including in this trade payable turnover ratio? There are two factors. One is net credit purchases and other one is average trade payable. तो नेट क्रेडिट परचेजेस की बात करें बच्चे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेट परचेजेस गिवन होंगी, टोटल परचेजेस. अगर उसमें से हम कैश परचेजेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा, नेट क्रेडिट परचेजेस. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें कैश परचेजेस गिवन हो या हमें क्रेडिट परचेजेस के अमाउंट गिवन हो. अगर ये दोनों चीज़ें नहीं दी हुई या हम नहीं निकाल सकते, तो जो भी नेट परचेजेस दी होंगी, टोटल परचेजेस दी होंगी, वही अपने आप में क्या होंगे बच्चे, नेट क्रेडिट परचेजेस की फॉर्म में ली जाएंगी. क्लियर? सो वी हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज नेट क्रेडिट परचेजेस and second is average trade payable. We know trade payable includes value of creditors and bills payable. तो एवरेज निकालना है बच्चे, तो हमें ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा. तो ओपनिंग ट्रेड पेबल मीन्स ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल मीन्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल. क्लियर? तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी, नेट क्रेडिट परचेजेस भी आ जाएंगे, एवरेज. हाँ, ये भी होता है बेटे कई बार कि हमें ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यूज़ नहीं दी होती, हमें सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिए होते हैं. तब भी आपने जो क्लोजिंग दिए होंगे एज्यूम टू बी एक्ट एज ए ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल. ठीक है ना, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते, हमें दिया ही नहीं हुआ कुछ निकालने के लिए. तो जो भी दिया होगा वही अपने आप में क्या होगा बच्चे, एवरेज ट्रेड पेबल होगा. तो ट्रेड पेबल मैंने बताया कि ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इंक्लूड होते हैं. ट्रेड क्रेडिटर्स में बेटे जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स होता है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये हम माइनस नहीं करते इसमें से. ठीक है, नॉर्मली तो माइनस करते हैं, लेकिन जब हम ये रेशो निकालेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स विल नॉट बी माइनस. क्यों ऐसा करेंगे बच्चे? क्योंकि हमें मालूम है कि हम क्या निकाल रहे हैं. वी वांट टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट टू मैनेज द ट्रेड पेबल. ठीक है, कितनी फास्टली इनकी पेमेंट है. सो दैट थिंग वी नीड टू चेक, बट वी आर नॉट मेकिंग एनी एक्चुअल पेमेंट. सो दैट वे वी आर नॉट सपोज टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ रिजर्व ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है बच्चे, इन टाइम. जितनी भी एक्टिविटी रेशियोज हमने की हैं सबको हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं. बहुत सिंपल है. ठीक है, इसमें हम एवरेज टाइम पेमेंट पीरियड भी निकालेंगे. जैसे डेट कलेक्शन पीरियड होता है, वैसे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड भी होता है, वो भी हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं. सो आई हैव टेकन वन स्टेटमेंट बच्चे, प्रॉब्लम है मेरे पास, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. राइट, व्हाट इज गिवन, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, दैट मीन्स ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है बेटे. एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना है, मैंने अभी बताया कि ये भी निकाला जाता है कि हाउ फास्टली, इन हाउ मेनी डेज द पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल इज देयर. जितना शॉर्ट टाइम में पेमेंट होगी उतनी ही
लिक्विडिटी मीन्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो बिजनेस की अच्छी होगी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल विल बी फास्ट। ट्रेड क्रेडिटर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिए हुए हैं बेटे, बिल्स पेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिए हुए हैं, ठीक है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल भी दिया हुआ है 1500 ओपनिंग, क्लोजिंग है 4500। टोटल परचेजेस हैं 2 लाख एंड कैश परचेजेस भी दी हुई है बच्चे 40,000। क्लियर है? सो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। अब इससे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो से। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो जब हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चे? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, ये तो फॉर्मूला है। अब आपको ये पता है कि सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में हमने फॉर्मूला लिख लिया, सेकंड स्टेप में हमने इसको और ब्रीफ करना है, इसका जो भी है इसकी क्लैरिटी करेंगे कि नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आता है। वी नो टोटल परचेजेस हमें दी हुई हैं, उसमें से अगर हम कैश परचेजेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? वैल्यू ऑफ नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी। एवरेज ट्रेड पेबल हमें ये भी मालूम बच्चे, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल दिया हुआ है प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2 करें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज ट्रेड पेबल। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चे? वी विल पुट द वैल्यूज इन स्टेप 2, ठीक है। तो आप देखिए टोटल परचेजेस कितनी दी हुई थी हमें? इट इज 2 लाख। ऊपर देखिए स्टेटमेंट में 2 लाख माइनस कैश परचेजेस कितनी है? 40,000 डिवाइडेड बाय बच्चे ओपनिंग ट्रेड पेबल। आप देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, देखिए जरा ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? ट्रेड पेबल, है ना। ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, इसका मतलब ओपनिंग 15 प्लस 5 20,000, 45 प्लस 15 60,000, क्लोजिंग हो गए बच्चे। तो हम इसकी वैल्यूज लिख दें, ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग हमने कैलकुलेट की 60,000 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करें इसे 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 ओवर 2, तो हमारे पास क्या आया बच्चे रिजल्ट? 1,60,000 ओवर 40,000। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाता है? 4 टाइम्स। तो ये टाइम्स क्या है? एक्सप्रेशन है जिसमें हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज क्लियर बच्चे? नाउ वी हैव नेक्स्ट दैट इज एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड बच्चे average payment period we have formula that is number of days in a year या फिर number of months in a year या फिर number of weeks, है ना, साल में कितने हफ्ते होते हैं वो भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट किस में आएगा? नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे या फिर नंबर ऑफ डेज आएंगे या नंबर ऑफ वीक्स आएंगे, है ना। तो किसी जो लेंगे वही आपका रिजल्ट होगा। जितना शॉर्टर पीरियड होगा उतना ही क्या है? एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट है टू मैनेज द ट्रेड पेबल। ये हमने भी सीखा, ऑब्जेक्टिव किया इसका। तो अब इसकी हम जो गिवन स्टेटमेंट है हमने अभी लिया क्वेश्चन, उसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड क्या आता है। क्लियर है बच्चे? सो लेट अस डू। Now we are having this statement with us. हम एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल रहे हैं बेटा। तो वी नो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर या नंबर ऑफ मंथ्स। अगर आप नंबर ऑफ मंथ्स लेते हैं, कुछ नहीं लिखा हो तो कुछ भी ले सकते हो, मंथ्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
तो नंबर ऑफ मंथ्स 12 महीने होते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमने कितनी निकाली है? आई थिंक 3 टाइम्स। देखो चेक करूंगा एक बार। इट वाज 4 टाइम्स, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की जगह क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स। तो 4 3 ज़ा 12, ये हमने मंथ्स लिया तो आंसर क्या आया? 3 मंथ्स। ठीक है, ट्रेड पेमेंट पीरियड जो है इट इज 3 मंथ्स। शॉर्टर द पीरियड बेटर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इन मैनेजिंग द ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो ये हमने किया एवरेज पेमेंट पीरियड बेटा। ऐसे ही हमने डेट कलेक्शन पीरियड, ठीक है, वो होता है, उसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। डेट कलेक्शन पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या है? सेम नंबर ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो इसमें भी क्या रिजल्ट आएगा? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ वीक्स आएंगे। जितना शॉर्टर पीरियड होगा कलेक्शन का उतना ही गुड साइन फॉर द कलेक्शन पीरियड ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस जो है अपने डेटर्स को शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट कर रहा है इनटू द कैश। सो ये हमने अभी किया बच्चे। इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करिए। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आती है बच्चे, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप मेरे को पर्सनली अपने व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।